नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये संसार हमारा रहस्य से भरा हुआ है। कई बार हमें ऐसी घटना देखने में सुनने में आती है जो विश्वास करने लायक नहीं होती, और ऐसा ऐसा बात जो लोग बताते हैं जो आप कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, एक टैक्सी चालक का है। इनका नाम है अजीत। अजीत का कहना था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब उन्होंने ये कहानी बताई ना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। क्या आम इंसान के साथ में ऐसी घटना हो सकती है? मुझे कई पल लगा था कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अजीत का मानना था कि ये मेरे साथ में घटना घटी थी। तो क्या हुआ था अजीत के साथ में, कैसी घटी थी घटना, आइए चलते हैं उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। ये बात तब की है जब मैं करीब करीब 29 साल का हो चुका था। मेरी शादी हुई थी। शादी के 1 महीना के बाद ही मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा होकर मैके गई और उसके बाद कभी लौटी नहीं। शायद मैं उसको पसंद नहीं था। मेरा रंग सांवला था और चेहरे पर कुछ दाग भी था, इसलिए शायद मैं उसको पसंद नहीं आता था। और वो जब गई ना, तो मैं कई बार उसको मैके में लेने के लिए गया, लेकिन वो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आखिर मैं क्या करता? मैं वापस आ चुका था। मैं टैक्सी चलाने के काम करता था और पत्नी का वो गम मुझे खाने लगा था। वैसे तो मेरा माता पिता का देहांत कभी का हो चुका था और हम 3 भाई थे। 2 भाई तो मेरे पिता का टाइम में ही अलग हो चुके थे। उनको मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था। मैं ही एक पागल था जो अपने भाइयों के पास जाता रहता था, और वो मुझे अब अपने घर में ज़रूर बुलाते थे। लेकिन मैं देखता था उनकी जो परिवार के लोग, उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी, वो मुझसे सही व्यवहार नहीं करती थी। भाई तो भाई होते हैं, मैं समझता था उनका दर्द, लेकिन उनका पत्नियों का व्यवहार मुझे देखा नहीं जाता था। और इसके बाद मैं अपने भाइयों के पास जाना ही बंद कर दिया। हालांकि मैंने कभी उनसे हाथ तक नहीं पसारा कि भैया हमें कोई मदद की ज़रूरत है, कुछ पैसे दे दो। मैं कभी नहीं। जब भी जाता था उनके बच्चों के लिए फल फ्रूट मिठाइयाँ लेके जाता था। और इसके बाद भी उस घर में जाता था ना, तो मेरी भाभीयों को नाक मुंह चढ़ा हुआ दिखता था, जैसे मैं अब उनके घर से कोई ले जाने के लिए आया हूँ। इसके बाद तो मैंने जाना ही बंद कर दिया। शादी के जो बात किस्सा था, अब मैं तो बता ही चुका हूँ। अब इस दुनिया में एक तरह से अकेला ही हो चुका था। ना तो मेरा कोई रिश्तेदार था, और 2 भाई थे, तो अब मैं उनके घर जाना ही पसंद नहीं करता था। भाई शायद मुझे दिल से चाहते थे, लेकिन जो भाभियाँ थी ना, मैं जब जाता तो शायद उनको बर्दाश्त नहीं होता था। और मैं फिर अपने आप को अकेला इस दुनिया में महसूस करने लगा। मैं सुबह निकल जाता जल्दी टैक्सी लेकर के, और जब घर लौटता ना, तो आधी रात को लौटता था। ऐसे ही हमारी दिन दुनिया चलने लगी थी। और इसके बाद मैं औरतों के सुख के लिए तरसता रह गया था कि काश मेरी दोबारा से कोई शादी हो जाती, कोई मेरी पत्नी बन जाती, पत्नी छोड़ो कोई मेरी प्रेमिका भी बन जाती। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। एक तो मैं सांवले था और मेरे चेहरे पर कुछ ऐसे निशान थे जो शायद किसी लड़की को पसंद ना आए। अब मैं अपना जो हालत था खुद समझता था कि मैं किसी लड़की को पसंद नहीं आने वाला,
अब मुझे इसके लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन दिल है जो कभी मानता तो नहीं है। उसके दिल में, मेरे दिल में जो ख्वाहिश बनी रहती थी कि काश कोई लड़की मेरे जीवन में आ जाए। और ऐसा ही मैं टैक्सी चलाते हुए सोचता रहता था। जब मेरी टैक्सी में कोई सुंदर लड़की बैठती थी ना, तो मैं कल्पना की दुनिया में खो जाया करता था। मुझे लगता था कि काश ये मेरी घरवाली होती, मेरी प्रेमिका होती। और ऐसे ही कल्पना की उड़ान मैं उड़ा करता था। लेकिन कल्पना कल्पना होता है, यथार्थ यथार्थ होता है। मैं उस घटना पर आता हूँ। मेरा जो घर था ना, जहाँ पर रहता था, किराए का मकान था। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता था और नीचे में खुला आंगन था, बड़ा सा गेट था। और उस आंगन में अपनी गाड़ी को, कार को, टैक्सी को पार्क करता था। और नीचे मकान मालिक का 2 कमरा था, जैसे 2 कमरा ऊपर में मैंने ले रखा था और वैसे ही नीचे था। एक कमरे में तो कबाड़ सा भरा हुआ था और एक कमरा शायद खाली था। लेकिन वो किराए पर आज तक चढ़ा नहीं था। ना कोई पूछने आता था और ना ही मकान मालिक आज तक किसी को दिया था। मैं ही उस घर में इकलौता किराएदार था, जो मैं लगभग 3 साल से उस घर में रह रहा था। मुझे पार्किंग की जो सुविधा मिली हुई थी और वही सबसे मेरे लिए लाभदायक थी। और वो जो जगह थी ना, आम घरों से थोड़ा अलग हटके थी। मतलब हमारा घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था और रात के टाइम में तो और ज़्यादा सुनसान हो जाता था। आसपास में कोई घर भी नहीं था। जब मैं आता ना, तो मेरी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी से पूरा एरिया रोशनी में नहा जाता था। मैं गाड़ी पार्क करता और बड़ा सा गेट को बंद करता अंदर से। बस वो बाहर से भी कोई घुमा करके खोल सकता था। उसमें ऐसे कोई लॉक लगा नहीं था। और ना कभी मैंने ज़रूरत महसूस की, क्योंकि 3 साल से मैं बिल्कुल बेफिक्र इस घर में रह रहा था। किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। मैं ज़्यादातर जो खाना था, अब मैं होटल में ही खा के आता था। और कभी कभी खाना पैक करा कर मैं आ जाता था, जब मुझे 2-4 घूंट पीने की आवश्यकता पड़ती थी। और आवश्यकता जब पड़ती थी जब मैं बहुत टेंशन में रहता था, अपने बारे में सोचता रहता था कि काश मेरी दुनिया में मेरे माँ बाप अभी भी जिंदा होते, मेरे परिवार मेरे साथ में रहता। लेकिन कोई था ही नहीं। भाई 2 थे, लेकिन किसी काम के नहीं थे। अब मैं अपने आप को बिल्कुल इस दुनिया में अकेला पाता था। पैसा मैं कमाता था, पैसा इकट्ठा करता था, बैंक में जमा करता था, जो भी बचता था मेरी कमाई। और मैं सोचता था कि काश इस पैसे से मैं अपने लिए कोई पत्नी ला पाता। लेकिन मैं सोचता था कि पैसे से पत्नी कभी खरीदी नहीं जा सकती, ऐसा संभव ही नहीं है। और मैं इसी दुख में, इसी गम में जीता रहता था। मुझे अब दारू पीने की आदत जो लग चुकी थी, और वही मैं होटल से खाना आते टाइम पैक करा लेता था। और इसके बाद मैं अपने घर पहुंच जाता, कार पार्क करता और फिर अपने पहली मंजिल पर चला जाता। अब हाथ पैर धो करके खाना खाता, दारू पीता और कुछ देर अपने बारे में सोचता रहता और फिर मैं सो जाता था। यही तो मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी। लेकिन उस रात जब मैं लौटा ना, मैं पूरा खाना पैक करा करके, और मैं नॉन वेज का ज़्यादा ही शौकीन था। और दारू के टाइम में तो नॉन वेज बिल्कुल चाहिए चाहिए था। अब तो मेरा एक तरह से पसंदीदा भोजन नॉन वेज बन चुका था। और वही भोजन में पैक करा करके साथ में दारू की बोतल और लेके अब मैं अपना टैक्सी पार्क किया था। जब अंदर आया ना, तो मुझे नीचे वाली घर में कुछ हलचल सी महसूस हुई। एक तो घर कबाड़ से भरा हुआ था और दोनों घर में ताला कभी बंद नहीं था, वैसे ही खुला रहता था। दूसरा जो खाली घर था ना, कभी कभी मैं जब कुछ
हलचल होती ना दिन के टाइम, सुबह के टाइम में तो देख लेता था, तो अब उसमें एक तरह से गंदगी भर जाता था, तो मैं ही उसको झाड़ू वाड़ू मार करके साफ कर दिया करता था, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं थी। लेकिन जिस घर में कबाड़ जैसा भरा हुआ था उसमें मेरी जाने की हिम्मत भी नहीं करती थी। एक तो जगह भी नहीं था, तो उसमें मैं जा नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी पार्क करके अंदर आया, गाड़ी पार्क किया और अपने सामान निकाला खाने पीने का, थैला में रख करके ऊपर की तरफ जाने लगा ना, तो मुझे लगा कि उस कमरे में कुछ हलचल हो रही है। जो कमरा खाली था, मैं उस जगह खड़ा हो गया और उस कमरे की तरफ आहट लेने लगा। हाँ, कुछ आवाज़ जरूर सुनाई पड़ी, लेकिन अंधेरा था। अब मैं जाना भी नहीं चाहता था इस टाइम में। मुझे दारू पीना था, मुझे दारू के लिए जल्दीबाजी हो रही थी। मैं सोचा कि चलो सुबह में आके देख लूँगा, हो सकता है बिल्ली उल्ली कभी आ जाती है। एक बार बिल्ली ने कई बच्चे भी दे रखे थे, तो हो सकता है कि बिल्ली दोबारा आ गई हो, बच्चे वच्चे अपने दे दिए हो। मुझे आशंका यही थी। मैं जल्दी से अब ऊपर अपनी मंजिल में आ चुका था। हाथ पैर धो करके मैं अपना काम शुरू कर चुका था, दारू पीने का, खाना खाने का। 10 ही मिनट हुए थे, मैं 3-4 पैक लगा चुका था। खाना आधा से अधिक खत्म हो गया था और दरवाज़ा मेरा खुला ही रखता था। मैं जानता था उस जगह में ऐसा कोई चोरी चकारी का कोई भाव नहीं था, कोई हलचल नहीं थी, ना आज तक ऐसा कुछ हुआ था। और मैं 3 साल से इस जगह पर रह रहा था, तो मैं जाहिर सी बात था कि मैं दरवाज़ा खुला ही छोड़ा था अभी तक। लेकिन जब मैं आधा खाना खा चुका था, दारू का 3-4 पैक लगा चुका था, और तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ लेडीज़ की थी, पाजेब की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी, घुंघरू खनक रहे थे। मैं हैरान हो गया। खाते खाते मेरा हाथ रुक गया था। दरवाज़ा मेरा खुला ही था, कमरे की लाइट जल रही थी, और इसके बाद अब वो आवाज़ जो थी सीढ़ियों से चढ़ती हुई हमारे दरवाजे तक पहुंच गई थी। और जैसे ही पहुंची ना, तो मेरा जो घर की रोशनी यानी ट्यूबलाइट वगैरह जल रहा था ना, एक बार फ्लिकरिंग किया और इसके बाद जैसे बुझ सा गया, मतलब बिजली कट चुकी थी। मैं अंधेरे में अब बैठा हुआ था। इसके बाद दरवाजे पर अब बाहर से रोशनी आ रही थी। बाहर की रोशनी में मैं देखा कि एक लड़की जैसी मेरे गेट पर खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे और सूट पहन रखे थे। उसके दुपट्टा जो थे हवा में लहरा रहे थे, बाल भी उड़ रहे थे। अब फिर उसके मुंह से वो प्यारी आवाज़ निकली, हाय दिया, लाइट भी चली गई इस वक्त में। मैं जाती हूँ, लाइट आने के बाद मैं आती हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है। इस घर में तो कोई 3 साल से मेरे अलावा कोई किराएदार नहीं था, तो क्या नीचे में जो हलचल हुई थी, क्या कोई किराएदार मकान मालिक ने रख तो नहीं लिया है। मुझे यही आशंका हुई थी। और जैसे ही लड़की मुड़ी ना, घर की लाइट आ गई और फिर वापसी हो गई, बोलती हुई, अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई। और फिर मेरे दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। उस टाइम रात के करीब 11, साढ़े 11 का वक्त था, मुझे अच्छी तरह से याद था। और ट्यूबलाइट की रोशनी में मैं देखा तो देखता ही रह गया था। बड़ी ही खूबसूरत लड़की और जवान मेरे सामने, मेरे दरवाजे पर बीचों बीच खड़ी थी। और बाहर हवा चल रही थी, तो खुले बाल थे उसके जो लहरा रहे थे। दुपट्टा उसका जो था लाल रंग का, वो भी लहरा रहा था। मैं तो उसकी खूबसूरती देखता ही रह गया कि भगवान इसको बड़ा फुर्सत से बनाया है। और तभी वो लड़की कहने लगी, सुनिए सुनिए, मैं आपके पास आई थी। मेरा तो मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। मैं तो उसकी सुंदरता ही देखते जा रहा था कि आखिर ये है कौन।
और तभी वो लड़की कहने लगी, सुनिए ना, आपके पास में चीनी तो होगा ना। मैं बस उसकी सुंदरता में खोया हुआ था। मैं पूछ बैठा कि आप नीचे किरदार तो आई हैं क्या। और तब वो मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहने लगी कि सुनिए ना, आपके पास चीनी है क्या थोड़ा सा, मुझे ज़रूरत है, चाय बनानी है, मेरा सर में दर्द हो रहा है। और मैं जब चाय पी लेती हूँ ना तो मेरा सर दर्द सही हो जाता है, थोड़ा सा चीनी है तो दे दीजिए ना। मैं जो मेरे पास में खाना बनाने का कभी सामान रखा करता था, अब मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे पास में चीनी, चाय पत्ती ऐसे कोई सामान भी होगा। अब मैं अपनी जगह से खाना खा रहा था, उठा नहीं, बस उस लड़की को इशारा किया कि आप उस डब्बे में जाकर देख लीजिए, अगर होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। वो लड़की अपना ही घर समझ करके अब मेरे घर में आ चुकी थी। और जिधर मैंने इशारा किया था ना, जहाँ किचन का सामान मैं रखा करता था, जब मैं खाना वाना बनाया करता था, तब अब वो डब्बा खोलने लगी और उसको चीनी मिल गया। वो खुश हो गई। अब कहने लगी कि कोई कटोरी वटोरी है तो मुझे दे दीजिए, मैं आपको अब नाप करके ले जाऊंगी और नाप के वापस ले जाऊंगी। मैं कहने लगा कि आप डब्बा ही ले जाओ और आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाय बनाता ही नहीं इस जगह पर, मैं बाहर से खाना ले आता हूँ और सुबह मैं जल्दी निकल जाता हूँ, तो मेरी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ले जाओ आराम से। लड़की खुश हो गई और फिर मेरी तरफ देख करके खड़ी हो गई। कहने लगी कि भाभी जी कहाँ हैं, आप अकेले रहते हैं। मैंने बोला हाँ जी, आपकी भाभी जी तो मुझे छोड़ चुकी है। तब वो आश्चर्य में पड़ गई। कहने लगी ऐसा क्या हुआ। मैंने बोला कि शायद उनका मेरे साथ रहना ठीक नहीं था, मैं उनको पसंद नहीं आता था, मेरा रंग सांवला है और देखिए मेरा यहाँ पर दाग धब्बा भी है, और दाग धब्बा मेरा जो बचपन में चेचक निकला था उसका मेरे निशान पड़ा हुआ था। वो मेरे चेहरे को देखने लगी और कहने लगी कि आपका चेहरा तो आकर्षक दिख रहा है, मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि आप अब से बिल्कुल आपका चेहरा खराब है। तो वो बार बार मेरे चेहरे को घूर रही थी और मैं उसकी तरफ देखता जा रहा था, जैसे सुंदरता को मैं अपनी आंखों से पी लेना चाहता था। मेरा आशय वो समझ चुकी थी। आप फिर मुस्कुरा के कहने लगी, ऐसी क्या देख रहे हैं मेरी तरफ में, क्या कोई सुंदर लड़की आज तक देखी नहीं है। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। वो लड़की ने शायद ताड़ लिया है कि मैं उसकी खूबसूरती को देख रहा हूँ। अब मैं शर्मा गया था और तब वो कहने लगी, अरे शर्माइए मत, शर्माइए मत, मैं इतना खूबसूरत हूँ ही, मुझे लोग जो भी देखता है ना इसी तरह से देखते हैं, मैं इस बात को बुरा नहीं मानती, आप भी मत शर्माइए, मैं हूँ इसी काबिल, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, हर कोई मुझे उसी नज़र से देखना शुरू करता है। मैं उसका खुलापन सुनकर के बातों का अचंभित रह गया था। और तब वो कहने लगी कि खाना आप होटल में ही हमेशा खाती हो, आपका तबीयत खराब नहीं होती। मैं कहने लगा बिल्कुल नहीं जी, हाँ कभी कभी मैं ज़रूर उब जाता हूँ, घर का खाना खाए जमाना हो चुका है। और तब वो कहने लगी कि सुबह आप कब निकलते हैं, रात को कब आते हैं। वो मेरी दिनचर्या लेने लगी थी। मैंने उससे पूछा आपको क्या करना है, आप नीचे किराएदार आई हैं। आओ तब बोली कि हाँ मैं नीचे आई हूँ। मैंने पूछा कि आपके पति भी होंगे। तब वो कहने लगी नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बाबूजी हैं जो बूढ़े हैं। मैंने बोला कि आपका फिर घर का खर्चा कैसे चलता है। तब कहने लगी कि कुछ पैसे मेरे बाबूजी ने जमा किए हुए और मैं नौकरी की तलाश में हूँ, कोई सही सी नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूँगी और उससे मेरा खर्चा बर्चा चल जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो मेरे बाबूजी का पैसा है वो बचा हुआ है और उसी से हम अपना घर खर्च चला लेते हैं। अब हम दो प्राणी हैं और ज़्यादा खर्च भी तो नहीं है। मैं उस लड़की की बातें
बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे उसका दुखड़ा सुनकर के बड़ा मन में दुख हुआ कि बेचारी ये भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। इसका बाबू अब बूढ़े हो चुके हैं, अगर गुजर गए तो फिर भी ये मेरी तरह अकेली हो जाएगी। बड़ा हमदर्दी हुई इसे। मैं कहने लगा कि आप खाना वाना खाए हैं आप लोग? बोली हाँ, आज तो हमने खाना खा लिया है। और मैंने कहने लगा अगर ना खाए हो तो मैं कहो तो मैं जा कर के, पास में होटल है और मैं जाकर ले आ कर दे देता हूँ आपको। तब वो कहने लगी नहीं नहीं, हम भोजन कर चुके हैं और इसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप आराम कीजिए और सुबह में देखिए आप कितने बज जाते हैं, मैं आपको चाय बना के ला सकती हूँ देने के लिए। मैंने बोला देखिए कष्ट मत कीजिए, नहीं तो फिर मुझे आदत लग जाएगी, अब रोज़ रोज़ कहाँ से आप चाय देंगी। अब फिर वो कहने लगी आप घबराइए मत, आप मुझे कोई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं जो अपने लिए चाय बनाऊंगी तो आपके लिए भी बना दूंगी। और सुनिए, शाम को खाना अगर आप कहेंगे तो मैं बना दिया करूंगी, क्या खाने में आपको पसंद है। मैं जब सुना तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल घर वाली बात कर रही है, कहीं से भी अनजान लड़की लग नहीं रही थी। मैं कहने लगा कि आप कष्ट मत कीजिए, मैं जैसे बाहर खाता था वैसे ही खा लूँगा। लेकिन वो कहने लगी कि हम इसी घर में हैं ना, और रोज़ रोज़ होटल में खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अरे आप शर्माइए मत, हाँ अगर आप मानते हैं कि मुफ्त का नहीं खाना है तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा और उस पैसे से मैं सामान लेकर के रख लूँगी। अब बताइए आपको क्या खाना पसंद है। और तभी उसकी नज़र मेरी प्लेट पर पड़ी, चिकन था और वो देख करके मुस्कुराने लगी, कहने लगी मुझे भी चिकन बहुत पसंद है, आप शायद नॉन वेज ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। मैंने बोला जी, शाम के टाइम तो नॉन वेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं 2-4 पैक पीता भी तो हूँ। अब दिन भर टैक्सी चलाता हूँ, थक जाता हूँ, और ना तो मेरी पत्नी है ना देखभाल कोई करने वाला है, तो मैं दारू का सहारा ले रखा हूँ। वो मुस्कुराती हुई मुझसे अब बात करती रही, मैं तो खाना खाना भूल चुका था। जब उसका बात ख़त्म हुआ ना, तब वो कहने लगी अरे बहुत देर हो चुका है, मुझे अब नीचे जाना चाहिए, अब भोजन कीजिए। और इसके बाद वो पलटी और सीढ़ियों पर उतरने लगी। मैं तो बस उसको जाता हुआ देख रहा था, बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब मैं मन ही मन कल्पना कर रहा था कि ये मेरी पत्नी बन जाती, ये भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, हाँ इसके पिता जरूर हैं। इसके बाद कल्पना की उड़ान भरने लगा था। खाना जो भी बचा था, अब मेरा खाने का मूड नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि इस खाने के लिए मैं कितना परिश्रम करता हूँ। इसके बाद वो ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ा। मैं उस लड़की के ख्याल में खोया रहा। अब फिर 1-2 पैग और भी ज़्यादा हो चुका था, और तब जाके मुझे सही मायने में नींद आई थी, नहीं तो लग रहा था कि मैं सो नहीं पाऊंगा। उसकी सुंदरता देखकर मैं व्याकुल हो उठा था। आज जब सुबह मेरी आंख खुली ना, तो दरवाजे पर भिड़ा हुआ दरवाज़ा था, मैं छिटकनी कभी लगाता भी नहीं था, लेकिन उस रात तेज तेज हवा चल रही थी, शायद दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया होगा और दरवाजे पर दस्तक हो रहा था। मैं चिल्ला के बोला कौन, मुझे ध्यान ही नहीं था कि किराएदार नीचे आ चुकी है। और तब कहने लगी अपना नाम लेकर के, मीनू हूँ मैं, रात में आई थी ना आपके पास में। मैं ध्यान करने लगा, नशे में अक्सर मैं भूल जाया करता था सुबह उठने के बाद में। और तब मुझे ध्यान आया कि अरे हाँ ये लड़की तो आई थी। मैंने बोला अंदर आ जाओ। फिर दरवाज़ा खुला तो मैं देखा कि मेरे लिए ग्लास में चाय लेके आई थी। अब बोली ये चाय पीजिए, बहुत आपको मज़ा आएगा और शरीर में ताकत भी आएगी, नींद आपकी खुल जाएगी। अब फिर चाय रख करके जाने लगी। और तब मैंने कहा कि 2 मिनट बैठिए ना यहाँ पर। अब फिर मैं उसके बारे में और जानकारी लेने लगा कि आप लोग कहाँ रहते थे पहले, आपके परिवार में कौन कौन था। वो सब कुछ फटाफट फटाफट बताती रही।
अब फिर मैंने कहा कि देखिए, आपने रात में कहा था ना कि आप मेरे लिए भोजन बना देंगे। तो मैं कुछ पैसे निकाल करके उसकी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगा कि आप ये रख लीजिए, शाम को मैं लेट आता हूँ 11 बजे 12 बजे, मेरे लिए आप बना करके पैक करके रख दीजिएगा। जो आपको पसंद आए, जो सब्जी नॉन वेज हो या वेजिटेबल हो, जो आपका अच्छा लगता हो, और 4 रोटी, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। वो मेरी तरफ घूर घूर के देखने लगी और मैं उसकी तरफ वो पैसे पकड़ा रहा था, लेकिन वो पैसा ले नहीं रही थी। मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ा, अरे रखिए ना, या आपके पास तो अब इतना पैसा तो होगा नहीं, अब एक दिन की बात तो है नहीं, अब तो ये रोज़ रोज़ आप मुझे शाम को खाना दोगी, सुबह में चाय दोगी, तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। और इसके बाद उस लड़की ने रुपए रख लिए थे। अब फिर वो दरवाज़ा खोल करके फिर बाहर निकल गई, दरवाज़ा खींच के बंद कर दिया। मैं सुबह सुबह उसका देखा ना तो मन प्रसन्न हो चुका था। है ही इतनी खूबसूरत लड़की। और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे चल पड़ा। मैं उस घर की तरफ जाना चाहता था। मैं देखा कि वो आधा दरवाज़ा खुला था, आधा बंद था। अब पहले भी कई बार ऐसा होता था कि अपने आप दरवाज़ा खुल जाता था। अब मैं उस तरफ जा नहीं पाया, मुझे जल्दी थी, निकलना था टाइम से। फिर मैं अपना कार स्टार्ट करके निकल चुका था और मैं दिन भर अपने काम में व्यस्त रहा। हाँ, बीच बीच में जब खाली रहता ना तो उस लड़की के बारे में सोचने लगता। मुझे लगा कि उस लड़की को मुझे इम्प्रेस करना चाहिए ताकि वो मेरे साथ शादी कर सके। और उसके फादर से मैं जा कर के जब मौका अच्छा लगेगा तो मैं बात करूँगा कि आप अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दीजिए, मैं इसको हमेशा खुश रखूँगा। अब मन ही मन कल्पना की उड़ान भरने लगा था। जब शाम को लौटा ना तो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था। वैसे मैं 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आ जाया करता था, लेकिन आज 12 बज चुका था रात का। गली में जब कार लेकर आ रहा था ना तो मैं देखा कि मेरे दरवाजे के बाहर में कुछ आवारा कुत्ते खड़े थे और वो मेरे घर की तरफ ताक रहे थे और कभी कभी अपना सर उठा करके जैसे ऊपर आवाज़ भी लगा रहे थे। और जैसे ही मेरी गाड़ी को रोशनी आती हुई दिखी ना वो भाग गए। और मैं अब दरवाज़ा खोला और कार को अंदर पार्क किया और फिर अंदर से मेन गेट का दरवाज़ा जैसे मैं बंद करता था वैसे बंद कर चुका था। और जब मैं उधर घर की तरफ देखा ना तो पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था, मतलब वो लड़की उसके फादर सो चुके होंगे। अब मैं समझ चुका था कि आज लेट ज़्यादा हो चुका है, रात के 12 बजे कौन जागता है भाई। अब फिर मैं सीढ़ी चढ़ता हुआ अपने घर में आ चुका था, ताली खोला और फिर कमरे के अंदर पहुंच गया था। अब मैं आज खाना भी नहीं ला पाया था, बस दारू की बोतल थी मेरे पास में, कुछ चखना था और मैं जान चुका था कि आज अब लेट हो चुका है, लड़की सो चुकी होगी, खाना तो ज़रूर बनाया होगा। और मैं अब फ्रेश होने लगा। इसके बाद जैसे ही घर में आया ना तो मैं क्या देखा हूँ कि आगे में थाली में 4 रोटी और चिकन फ्राई किया हुआ, बेहतरीन सुगंधित उसमें से खुशबू आ रही थी, रखा हुआ था। मैं बाथरूम जाने के और जब वो वापस आया तो कब लड़की आकर के खाना रख के चली गई मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मैं समझ गया था कि अब खाना कौन रखेगा, उसी लड़की के कारनामा है। अब ज़्यादा रात हो गया इसलिए लड़की रुकी नहीं होगी। और इसके बाद मैं अपना खाना पीना स्टार्ट कर चुका था। चिकन इतना बेहतरीन बना हुआ था कि ऐसा चिकन तो मैंने होटल में कभी खाया ही नहीं। बड़ा ही लजीज और खुशबूदार था। और ऊपर से मैं जो दारू पी रखा था ना, अब मुझे स्वादिष्ट कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। अब मन ही मन मैं उस लड़की को कल्पना करने लगा था कि वो लड़की मेरे पास बैठी हुई है और मुझे देख रही है, कह रही है कि कैसा बना है खाना।
और मैं कल्पना में खोया हुआ था। ऐसा ही तो मैं करता था। जब भी कोई सुंदर लड़की को देखता था, मैं कल्पना की उड़ान भरने लगता था। लेकिन उस जगह पर वो लड़की थी नहीं, शायद अपने घर में थी, अपने पिताजी के साथ में। फिर मैं खाना वाना खा करके आराम से अपनी चारपाई पर आ चुका था। हाँ, आज भी हवा तेज चल रहा था और हवा का तेज झोंका था ना, ठंड की एहसास करा रहा था। फिर दरवाज़ा मैंने ऐसे ही बिना चिटकनी लगाए बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ चोरी तो कभी होता ही नहीं था। अब इसके बाद मुझे गहरी नींद आ चुकी थी और जब मेरी नींद खुली ना, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी गालों को कोई टच कर रहा है, कोई छू रहा है, प्यार करने की कोशिश कर रहा है। मैं नशे में जरूर था, लेकिन वो एहसास मुझे सुख का अनुभूति दे रहा था। अब मैं आंख खोल के देखना चाहता था कि कौन है। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद वो नीचे वाली लड़की है। मैं उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। अब मैं महसूस करने लगा। तब मुझे लगा कि हाँ, वही लड़की है। कब मेरे पास में आई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि इसको भी जिस्मानी भूख लगी होगी, जैसे मुझे महसूस होती है। ऐसी वजह से ये मेरे कमरे में आ गई। शायद ये मुझे पसंद करती है। अब मैं नशे में था, आंखें बंद थी, लेकिन शरीर का हरकत तो बिल्कुल हो रहा था। मैं उसके जुल्फों को एहसास कर रहा था। वैसे ही लंबाई के उसके जुल्फ थे और मैं उसका चेहरा को भी टटोल रहा था। मुझे एहसास हो गया और तभी उस लड़की की हंसी सुनाई पड़ी और कहने लगी, ऐसा क्या कर रहे हो? मैं ही हूं ना, आप शांत रहो, आराम से, मैं तुम्हारे पास में हूं, सारी रात हूं। अब मैं तो खुशी से उछल पड़ा था जब उसकी आवाज़ सुना। इसके बाद हम दोनों प्रेमी प्रेम की गहराइयों में अब एक तरह से उतर चुके थे। सुबह मेरी जब नींद खुली ना, तो मेरी तबीयत बिल्कुल फ्रेश लग रहा था और मैं जब अपने पलंग पर देखा, खाट पर, तो वो लड़की थी नहीं। मतलब वो चली गई थी। मैं देखा बाहर की तरफ। अब एक तरह से सुबह हो चुकी थी। उजाला सुबह का फैल चुका था। मुझे लगा कि अब मेरे पास में क्या करेगी। अब अपने फादर के पास चली गई होगी, कमरे के नीचे में। अब फिर मैं जल्दी जल्दी फ्रेश होकर के अब फिर जैसे ही मैं आया तो देखा कि चाय टेबल पर रखा हुआ है और मैं समझ गया उसी लड़की का कारनामा है। लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी। कब चाय का कप ले आकर रख दिया गरम गरम, मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं चाय पी करके अब मुझे काम पर तो निकलना था। अब फिर मैं अपने काम पर निकल गया, कार लेकर, टैक्सी लेकर के। मैं उस तरफ देखा जाते जाते, लेकिन दरवाज़ा आज मुझे बंद दिखा था। मतलब थी घर के अंदर में। और मैं रोज़ ऐसे ही कभी 11 बजे, कभी 10 बजे और कभी 12 बजे आता था। जैसे ही मैं आता था, फ्रेश होकर के खाना हाजिर हो जाता था, रखा मिलता था। लेकिन उस टाइम वो लड़की मेरे पास में नहीं आती थी। मैं जब दारू के नशे में टुल हो जाता था ना, और जब मैं अपने खाट पर सो जाता था, और तब वो कब आ जाती थी मुझे एहसास भी नहीं होता। और सुबह मेरे जागने से पहले वो चली जाती थी। और ऐसा ही चल रहा था। ये लगभग 3 महीना लगभग हो चुका था और मैं खुश था। जिस्मानी भूख तो हमारी मिट रही थी, मेरी भी, उस लड़की की। अब इससे और क्या चाहिए। और दिन के टाइम में मैं उस लड़की से कभी मिला भी नहीं था और मैं कई बार सोचा कि उसके बापू से जाके मैं मिलूं, देखूं, लेकिन जैसे ही जाता ना तो दरवाज़ा मुझे बंद मिलता। अब मैं सोचा कि छोड़ो, रहने दो, आज फिर कभी देखेंगे, जब दरवाज़ा खुला रहेगा ना तब मैं बात करने की कोशिश करूँगा। 3 महीना गुजर चुका था और वो छुट्टी का दिन था। अब उस दिन इसलिए छुट्टी थी, शायद हमारे टैक्सी यूनियन का कोई हड़ताल था। अब उस दिन हमें काम पर जाना ही नहीं था। अब फिर मैं घर में ही रुक गया था।
सुबह का वक्त था। अब मैं जैसे ही फ्रेश होकर के आया तो चाय रखा हुआ था, गर्मा गर्म चाय। अब मैं चाय पी करके अब बैठ कर सोच रहा था कि चलो आज इसके फादर से मिलते हैं, बात करते हैं। अब लड़की तो मुझे चाहती है, अब इसको फादर को मुझे मनाना पड़ेगा कि आप मुझे शादी करवा दीजिए अपनी बेटी से, और ये भी खुश रहेगी, आप भी खुशी रहोगे। यही सोच के मैं अपने आप थोड़ा हिम्मत ले रहा था। मैं थोड़ा घबरा रहा था उस टाइम में कि मैं कैसे बात करूँगा, माहौल कैसे बनाऊँगा, यही सब सोच रहा था। ये सोचते सोचते अब 10 बज चुका था। अब फिर मैं अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हो चुका था नीचे जाने के लिए। अब फिर एक एक कदम नापता हुआ सीढ़ियों से उतर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि कहीं उसके बाप ने मना कर दिया तब क्या होगा। इसी में मैं मन में कभी सोचता, कभी सोच के घबरा जाता कि अगर उसने मना कर दिया तो मेरी कहानी तो ख़त्म हो जाएगी, कहीं वो लड़की फिर मेरे पास ना आए। अब फिर मैं हिम्मत अपने आप को देता रहा। अब उसके कमरे के पास जा कर के खड़ा हो गया। मैं देखा दरवाज़ा अंदर से बंद मुझे दिखाई दे रहा था। मैं दरवाजे पर दस्तक दिया। कई पल तक बिल्कुल खामोशी रही। वो दरवाज़ा मुझे खुला नज़र नहीं आया। फिर मैंने दस्तक दिया। कई पल तक मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा। कोई भी अंदर से हलचल, कोई आवाज़, कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मैं तीसरी बार दस्तक दिया, तब भी कोई नहीं आया तो मैं धीरे से दरवाज़ा बाहर की तरफ खींचने लगा। जैसे ही खींचा ना, दरवाज़ा खुल चुका था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर झांका ना, तो मेरे होश उड़ चुके थे। उस कमरे में कोई था ही नहीं। मैं एकदम हैरान था। उसमें गंदगी का अब ढेर लगा हुआ था। मैं काफ़ी महीनों से उस कमरे के अंदर आया नहीं था, ना सफाई किया था। हाँ, उस टाइम जब बिल्ली ने बच्चे दिया था तब मैं आया था, और तब मुझे वहाँ पर मकड़ी के जाले वाला दिखाई पड़े थे, तो मैंने उसको साफ कर दिया था, क्योंकि मैं सफाई पसंद इंसान था। और मकान मालिक तो एक तरह से पूरा ही घर मुझे दे रखा था, और मैं अपना घर समझ करके अब वहाँ पर रहता था। तो सफाई पसंद होने के नाते मेरा तो कर्तव्य यही बनता था। लेकिन कई महीनों से जब ये लड़की आ चुकी थी इस घर में, तो मैं सफाई करना उचित नहीं समझा, ना उस तरफ जाना भी उचित समझा। लेकिन जब ये सब चक्कर मेरे साथ में चलने लगा, और जब मैं इस घर में आया तो यहाँ के हालात देख करके मैं सन्न सा रह गया था। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं चक्कर खा के कहीं गिर न जाऊं। अभी अभी थोड़ी देर पहले वो लड़की मुझे चाय का कप दे करके 7 बजे के आसपास गई, मतलब 3 घंटा ही हुआ होगा। क्या 3 घंटे के अंदर में वो घर खाली करके चली गई? ऐसा संभव है? नहीं, नहीं हो सकता। सही मायने में मेरा जो अरमान था ना, एकदम उड़ चुका था। अब मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर वो खूबसूरत लड़की जिसका नाम था मीनू, वो कहाँ रह गई, कहाँ रहती है। इस घर में तो ऐसा मुझे कोई निशान नहीं दिखा कि कोई इसमें इंसान रहता हो। अब फिर मेरे मन जो था बिल्कुल खट्टा हो गया था। समझ में नहीं आया, उस वक्त भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं चल रहा था। कहीं वो पड़ोस के घर में तो नहीं आई थी। मेरा यही शक जाने लगा। मुझे लगा कि ज़रूर वो फरेबी है, मेरे से झूठ बोली है। वो ज़रूर बगल वाले घर में रहती होगी, और मेरे घर में ये कभी नहीं आई है, इस घर में रहने के लिए नहीं आई। मैं अपने मन को तसल्ली दे रहा था, इसी तरह सोच रहा था। अब फिर कमरे के अंदर में आ गया था, उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। अब मुझे लगा कि अब शाम को ही इस लड़की से मिल पाएंगे। अब मैं कहाँ जा कर के ढूंढूं उसको, और गली मोहल्ले में इस तरह से हर घर झांकना सही भी तो नहीं था। अब फिर मैं दोपहर के टाइम में ही दारू पीना शुरू कर दिया था। मैं अब
अपना जो दुख दर्द था भुलाना चाहता था कि आखिर ये लड़की ने सच्चाई मेरे साथ में क्यों छिपाई। इस घर में तो रहती नहीं है तो झूठ क्यों बोली। अब फिर मैं दारू के नशे में चूर हो चुका था। चारपाई पर कब जा कर के गिरा, मुझे होश नहीं था। और जब मुझे होश आया ना तो मुझे कोई उठा रहा था। उठाने वाली वही लड़की थी जिसका नाम था मीनू। और वो मुझे डांट रही थी, कह रही थी तुम्हें दिन के टाइम में इतना पी लिए, पीना नहीं चाहिए था ना। देखो खाना लेके आई हूँ और अपना हाथ मुंह धो और खाना खाओ, और इसके बाद मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ लिया, यानी कि सुनो खाना तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले मेरे साथ में 2 मिनट बैठो। वो मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैंने बोला कि बैठ जाओ 2 मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है, पूछनी है। फिर वो बैठी। मैं पूछने लगा कि तुम तो कहती थी कि तुम नीचे रहती हो। वो मेरा मुंह देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा था। बिल्कुल सपाट चेहरा था उस वक्त में। वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने बोला मीनू तुम इस घर में रहती नहीं हो और तुम मुझे झूठ बोला कि मैं नीचे वाले घर में रहती हूँ। वो मेरी तरफ लगातार देखती जा रही थी। अब फिर जब मेरी बात खत्म हुई ना तो कहने लगी इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी घर में रहती तो हूँ ना। मैं झूठ बोली थी तुमसे। मैं बगल के घर में रहती, जो तुम जिधर से आते हो ना, और मैं तुम्हें आता जाता देखती थी और तुम मुझे पसंद आ गए थे और तब मैं ये सब ड्रामा किया। मैं उसका मजाक समझ गया था। उसने जो मेरे साथ में खेल खेला था मैं बिल्कुल समझ गया था। मैं पूछने लगा कि किसके घर में रहती हो, कौन सा घर है। तब वो कहने लगी मैं चल के तुम्हें घर दिखा दूंगी। मैंने बोला अभी दिखाओ, मुझे ज़्यादा देर करना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो कहने लगी कह तुम भोजन करो, मैं आती हूँ ना तो फिर तुम्हें दिखा दूंगी। मैंने बोला नहीं, भोजन उसी शर्त में करूँगा जब तुम मुझे अपना घर दिखा दोगी। अब फिर ना चाहते हुए मेरे साथ वो सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दिया। हम बाहर आए और हमारे घर के आसपास में खाली प्लॉट था, खाली जगह दोनों साइड में, और उधर भी मकान बने हुए थे, इधर भी मकान बने हुए थे। जब हाथ का इशारा करके वो बोलने लगी कि देखो कोने वाला घर मेरा है, मैं अपने बापू के साथ उसमें रहती हूँ। मैं जब देखा तो वाकई में वो घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था और बाकी घर में रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैं कहने लगा जिस घर में इंसान रहता हो वहाँ की लाइट थोड़ी बुझी रहती है। मैंने कहा कि चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं इसी वक्त में, लेकिन वो मना करने लगी, नहीं बापू बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। और वो मुझे अपने घर पर नहीं ले गई। कहने लगे कभी फिर मैं आपको लेकर चलूँगी, लेकिन इस वक्त में नहीं। आप जाके खाना खाओ और थोड़ी देर के बाद मैं बापू को सुलाने के बाद मैं तुम्हारे पास में आ जाऊँगी, तुम मेरा इंतज़ार करना। और वही मैंने किया। चलो अब तो इसका घर देख लिया हूँ, अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब फिर मैं भोजन किया, दारू भी पिया, अब फिर चारपाई पर आकर के लेट चुका था। अब नशे में सुरूर तो आ चुका था और कब वो मुझे नींद आई और कब वो लड़की मीनू मेरे पास में आई पता ही नहीं चला। हाँ, आने का एहसास मुझे ज़रूर हो जाता था जब वो मेरी बाहों में मुझे भर लेती थी और मेरे सर के ऊपर अपना हाथ फिराने लगती थी और तब मेरी नींद खुल जाती थी। इस तरह सुबह जैसे ही होने लगती थी वो मेरे घर से चली जाती थी, लेकिन मैंने कभी उसको जाते हुए देखा नहीं, क्योंकि जब भी उठता था तो बिस्तर पर कभी दिखती नहीं थी। इस तरह करते करते अब लगभग 1.5 महीना और निकल चुका था। मतलब 4.5 महीना मैं उस लड़की के माया जाल में फंसा रहा, प्रेम करता रहा और वो बताती थी कि मेरा बापू उस घर में रहते हैं। अब वो भी एक खास दिन था मेरे लिए, छुट्टी का दिन था वो भी।
छुट्टी इसलिए था कि मैं अपनी टैक्सी को सर्विस कराने के लिए अब वर्कशॉप में दे दिया था। और इसके बाद में ऑटो रिक्शा लेकर के अपने घर पे आ चुका था। अब मेरी टैक्सी शाम के टाइम में मिलनी थी और तब तक मैं सोचा कि चलो आज दिन बढ़िया है, अब इसके बापू से मिल ही लिया जाए। अब फिर मैं अपने घर आया अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके। अब मैं सोचा कि चलो सरप्राइज करते हैं मीनू को, और उस घर के दरवाजे पर पहुंच गया। जब मैं गया ना उस घर पर तो देख करके हैरानी हुई, उस घर में ताला लगा हुआ था। मैं सोचा कि बाप बेटी कहीं गए होंगे, अब चलो बाद में देखी जाएगी। फिर मैं घर में वापसी हो चुका था और मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगा कि मुझे गाड़ी भी लेके आना था। और 5 बजे के आसपास फिर मैं वर्कशॉप के लिए रवाना हो चुका था। लेकिन जब वर्कशॉप पहुंचा ना तो गाड़ी का काम अभी बाकी था, थोड़ा बहुत काम रह गया था और उस काम को अब ख़त्म होने में लगभग 9 बज चुका था। और इसके बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर के आया। अब जैसे ही गाड़ी लेकर उस घर के सामने गुजरने लगा तब मैं देखा उस घर पर ताला नहीं था। मैंने अब वहीं पर गाड़ी को ब्रेक लगा दिया था। मैंने सोचा कि ज़्यादा रात है नहीं और कपड़े भी सही ढंग का पहन रखा था कि चलो इसी टाइम मीनू के घर पे चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके पिता से। अब मैं जब दरवाजे को दस्तक दिया ना तो दरवाज़ा वैसे कि वैसे लगा कि जैसे बंद है। अब मैं कई बार दस्तक दिया और तब जाकर के कोई आता हुआ अब मुझे महसूस होने लगा, कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब फिर एक भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, कौन है, कौन है? मैंने बोला अपना नाम लेकर के कि मैं हूँ अजीत। तब बोला क्या काम है? मैंने बोला कि अंकल दरवाज़ा तो खोलिए। दरवाज़ा खुला, मैं देखा 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था और लंबी लंबी मूँछों वाला, शरीर से हेल्दी। पूछा हाँ हाँ क्या काम है, किससे काम है? मैं तो आपको जानता नहीं। मैं कहने लगा देखिए मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। बोला हाँ मैं जानता हूँ, आते जाते आप दिखाई देते हो, सुबह मैं जाते हुए देखता हूँ आपको, बताइए काम क्या है? मैंने बोला जी आपकी बेटी मीनू। वो हैरानी से मुझे देखने लगा, बोला क्या बोला, मेरी बेटी? अरे भाई मेरी कोई बेटी तो है ही नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, मिलना है बेटे से। मैं एकदम लगा कि एकदम शौक में आ जाऊंगा, ऐसा मेरा चेहरा हो चुका था। मैंने बोलने लगा अंकल मजाक मत कीजिए, मीनू आप ही की बेटी है ना? वो कहने लगा भैया मैं कोई बेटी के बाप नहीं हूँ, मेरे 2 जवान लौंडे हैं और एक तो अभी सो रहा है, दूसरा काम पर अब निकल गया है, इसकी नाइट ड्यूटी है, कहो तो मैं जगा के लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और अंकल अपनी जीत पर अड़े हुए थे। अब मैं भी अपनी जीत पर अड़ा हुआ था कि आप झूठ बोल रहे हैं अंकल, आपकी बेटी मीनू है। अब फिर मैं सारा कहानी बताने लगा कि देखिए मैं उसे प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करती है। अब मेरे लिए खाना बना के लाती है, अभी सुबह में तो चाय दे के गई है और आप कहते हैं कि आपके घर में कोई लड़की रहती नहीं है, ये कैसे संभव है? जब मैं पूरी कहानी बताया तो अंकल थे ना भड़क तो गए थे, लेकिन वो चारपाई पर सो रहे अपने बेटे को चादर खींच दिया और कहने लगे देखो ये मेरा छोटा बेटा है और दूसरा बेटा काम पर गया हुआ है। अब आपको विश्वास हो गया ना, मेरी कोई बेटी नहीं है। अब मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो सर पकड़ कर के ऐसा लगा कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। अंकल मुझे संभालने लगे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई क्या? मैंने बोला अंकल मुझे चक्कर आ रहा है। अब वाकई में चक्कर आने लगा था। अंकल मुझे एक स्टूल पर बिठाए, बोले बेटा बैठ जा। अब फिर पानी लेके आए, बोले पानी पी लो। अब फिर कहने लगे बेटा जिस तरह से तुम बता रहे हो ना, मुझे तो लग रहा है कि तुम कोई भूतिया जाल में फंस चुके हो। वो लड़की कोई जिंदा इंसान नहीं है,
जिस तरह से तुम हुलिया बता रहे हो ना, तो मैं तो यहाँ से सालों से रहता आया हूँ। इस तरह की लड़की हमारे घर के आसपास में कोई नहीं रहती है। और ये जी जैसा तुम शकल सूरत उस लड़की के बता रहे हो, नाम बता रहे हो मीनू, कोई लड़की है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। तुम जरूर कोई भूतिया जाल में फंस चुके हो। अब फिर मैं जब अंकल के बात सुना ना, तो मुझे भी विश्वास होने लगा कि जरूर मैं कोई भूतिया जाल में फंस चुका हूँ। वो लड़की कहीं वास्तव में कोई चुड़ैल, कोई आत्मा तो नहीं है। अब उस घर में अब बिल्कुल रुकना नहीं चाहता था। मैं अब अपना टैक्सी लेकर के और कांपते हाथे से ड्राइव करता हुआ अपने घर की तरफ पहुंच गया। दरवाज़ा खुला और टैक्सी पार्क करके सीधा अपने ऊपरी मंजिल पर आ चुका था और दारू पी करके अपना गम भुलाने लगा। डर भी लग रहा था, एहसास भी हो रहा था कि मैं, जैसा अंकल बोल रहे थे, कोई भूत लड़की से प्यार करने लगा हूँ और वो भी मुझसे करती है। और अंकल कहने लगे, बेटा जब भी वो लड़की आए ना, तो तुम मुझसे दूर ही रहना और तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करना, नहीं तो मुझे लग रहा है कि कहीं तुम्हें कोई धोखा ना मिले, वो लड़की तुम्हें मार न दे। मुझे आशंका ऐसी हो रही बेचा, वो बताने लगे। और ये सब बातें सुन के मैं ज़्यादा ही घबरा गया था, लेकिन यकीन थोड़ा बहुत नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था कि वो जिस्मानी शरीर वाली लड़की थी, वो मुझे स्त्री का सुख दे रही थी, और वो कैसे कोई आत्मा हो सकती है। खाना भी इतनी शानदार बना के आती थी और चाय भी उसका बहुत टेस्टी होता था। कैसे हो सकती है वो आत्मा, कोई भूत प्रेत। यही सोच विचार करते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, रात हो गई कोई पता ही नहीं चला। 12-1 बज चुका था, मुझे कोई भी होश नहीं था, क्योंकि मैं तो लेट ही आया था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था। मैं फिर एक तरह से बिना खाना खाए चारपाई पर लेट चुका था, उस लड़की का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता था कि लड़की जरूर आएगी, मेरा अंतरात्मा कह रहा था। लेकिन सारी रात बीत गया, वो लड़की दोबारा मेरे घर में कभी दिखाई नहीं दी और मैं कई दिनों तक छुट्टी करके उस घर में उस लड़की का इंतजार करता रहा कि चलो आज नहीं आई तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो आज आएगी। अब मैं हफ्तों दिन तक उस घर में छुट्टी करके बैठ चुका था, हर रात उस लड़की का इंतजार करता, लेकिन लड़की ना तो चाय दे के आती थी मुझे, ना रात को खाना, और ना रात को मेरे बिस्तर पर आती थी। शायद उसको लग चुका था कि उसका भेद खुल चुका है, इसीलिए उसने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया था। आज सही महीने में मैं उस जगह पर 6 महीना तक और रहा, और 6 महीना में मैं कई रात उसको इंतजार किया था कि चलो अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। लेकिन उसके बाद वो लड़की नहीं हमारे घर में आई, नहीं कभी दिखाई दी, नहीं कभी सुबह में चाय मुझे मिला, ना रात को खाना। इसके बाद वो मकान जो था, मकान मालिक उसको तोड़ करके अब नया बनवाना चाहता था, और उसने मुझसे बोला कि अजीत कुछ महीनों के लिए घर खाली कर दो, क्योंकि मुझे तोड़वाना है और नए सिरे से बनवाना है, अब फिर इसके बाद में आप आ जाना। अब मैं उस घर को खाली करके अब दूसरी कॉलोनी में आ चुका था, वहाँ भी मुझे पार्किंग का सुविधा मिल चुका था। अब मैं कभी भी उस घर में नहीं गया और कभी भी उस लड़की से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो आखिर कौन थी वो लड़की? कोई आत्मा, याचनी, क्या कोई कुछ और? ये पहेली जो थी आज तक सुलझ नहीं पाई। हालांकि अब मैंने एक प्यारी सी लड़की के साथ में शादी कर लिया था। मेरे भाई साहब ने वो रिश्ता दिलवाया था। मेरी जो भाभी की एक बहन थी, चचेरी बहन, उसी के साथ में। और मैं अब अपने घर में राजी खुशी से रहने लगा था। हालांकि मेरी पत्नी मेरे से काफ़ी छोटी थी, लेकिन मैं उसकी शक्ल में उसी मीनू लड़की को देखता था। मुझे लगता था कि वो मीनू मेरी वापस आ गई है। तो दोस्तों, ये थी अजीत जी की
अपने आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आखिर उस लड़की का राज क्या था, कौन हो सकती है वो लड़की? आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक दूसरी कहानी में। आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।